प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा यात्रा की अगली कड़ी में हम लोग आ चुके हैं गोपालगंज, और गोपालगंज के मींज स्टेडियम में हम लोग बैठे हुए हैं। नमस्ते बेटा, आ जाओ लाइव चल रहा है, बैठो बैठो यहीं बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। तो हम लोग आ गए हैं मींज स्टेडियम के अंदर। अभी एक ग्रैंड मीटअप इवेंट होकर ख़त्म हुआ है और अब हम लोग चर्चा करेंगे हमारे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर से। तो गोपालगंज के सभी बाशिंदों को, सभी रहने वालों को, सभी नगरवासियों को अखिल अंगीर और विद्या कुल का प्रणाम नमस्कार। शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। जो मींज स्टेडियम है बहुत सुंदर स्टेडियम है, और यहाँ पे गोपालगंज में मुझे देखने के लिए मिला कि बहुत सारे नवयुवक एनडीए की तैयारी को लेकर या डिफेंस की तैयारी को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं। ये संकेत पॉजिटिव है। इन्हें देखकर लग रहा है कि अब जो बिहार का नौजवान है, जो नवयुवक है, वो इस धरा को, इस भूमि को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन बिना देर करे शुरुआत करते हैं दौड़ते हुए आए रणछोड़ दास से, है ना। रैंचो 3 इडियट्स देखी थी। रैंचो जी कहाँ से आना हो रहा है आपका? थांबे से। हाँ। सुबह यार थांबे के दर्शन करके आए हम लोग। कल नवरात्रि शुरू हो रही है। हाँ, कहाँ से पढ़े? विद्याकुल से। हुंकार बैच के स्टूडेंट हो? हाँ। कैसी पढ़ाई रही? पढ़ाई ठीक रही, लगभग 2 साल विद्याकुल से प्रिपरेशन किया। 11th और 12th दोनों? हाँ। क्या नाम है भाई? सतीश कुमार। सतीश कुमार नाम है। अब कितने मार्क्स आए 12th में? 331 नंबर। 331, इतने शानदार नंबर भाई, थैंक यू सो मच। जिंदगी में पहली बार फर्स्ट आया हूँ। जिंदगी में पहली बार फर्स्ट आए हो? हाँ, सिर्फ विद्याकुल से। कभी फर्स्ट नहीं आया था। कभी फर्स्ट नहीं आया था? मेरे सब दोस्त कह रहे थे कि विद्याकुल मत लो, और कितना दोस्त कह रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई मत करो, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाता है। फिर तो मैं सोचा कि मतलब ऑनलाइन करके फर्स्ट लाना है कैसे भी करके। लाइफ में पहली बार फर्स्ट आए। गाइस, ये वो रिजल्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाई रिजल्ट 2025 इज अनफॉरगेटेबल रिजल्ट। भाई मेरे लिए स्टेट रैंक 2 ही है, पता है तुझे? हाँ, कसम से मेरे लिए स्टेट रैंक 2 ही है भाई। सच में सर, जिंदगी में पहली बार फर्स्ट आया। कभी नहीं 10th में भी फर्स्ट आया था, नहीं 9th में भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घर में सब कोई खुश था। हर कोई खुश है? हाँ। पहली बार फर्स्ट आया। भाई आने वाले इवेंट के अंदर स्पेशल रिवॉर्ड विद्याकुल के एंड से इस भाई को, ठीक है? डन सर, है ना? ठीक है जी। जो हमारा लाइव इवेंट होगा सम्मान समारोह, उसमें इस भाई को स्पेशल रिवॉर्ड, ठीक है भाई? एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। मुझे इतने दिनों में जो भी प्राउड फीलिंग थी वो 100x हो गई यार, इसी रिजल्ट से। 100x, सीधे 100x हुई है खुशी। थैंक यू सो मच। विजय सर कहाँ हैं? अभी गए कुलदीप सर। अभी 2 मिनट पहले, तेरे आने से 2 मिनट पहले सब लोग निकले हैं। बट अभी बात करा दूंगा वीडियो कॉल पे, परेशान ना हो, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका क्या नाम है? अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी, आप हुंकार बैच के स्टूडेंट हो। आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 हो? जी सर। हुंकार बैच से हो? जी सर। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? रीमा कुमारी। हुंकार बैच से हो? जी सर। आपका 2 साल पढ़े हो? 11th 12th मल्टी ईयर बैच? जी सर। मल्टी ईयर बैच के स्टूडेंट हो? जी सर। मल्टी ईयर वाले बच्चों ने झंडे गाड़ा है, जी सर। हैं? सच में झंडे गाड़ा है। आपका नाम? सीमा कुमारी। दोनों जुड़वा बहन हो? मैं तभी इतनी देर से परेशान हूँ। मैं कहा यार कुछ तो मिल रहा है इन दोनों का, कुछ तो मिल रहा है। तो घर में पहचान जाते हैं जी सर। सब लोग? तो कहाँ चेहरा हम लोग का एक जैसा? अरे मुझे तो एक जैसा लग रहा है। थोड़ी सी मोटी होगी तो फिर दोनों बहनें सेम लगोगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कितने कितने मार्क्स आए? 365 420। 365 420। इन्होंने एक्सेस कम दी होगी ना पढ़ने के लिए, हाँ। है ना? कम दी होगी ना, ज्यादा फोन खुद चलाया होगा ना? नहीं, लेकिन ज्यादा इस बार ज्यादा दिखे, 10 से ज्यादा 100% आपने लगा दिए थे। 100% एफर्ट लगाए थे। जी सर। वेरी नाइस। आपके मार्क्स? 447। आपके मार्क्स? 452। गिनते रहो, रिजल्ट गिनते रहो। भाई क्या नाम है? 438 आशीष कुमार। 438। बिट्टू कुमार दुबे 377। आपके माइक आगे कर देना, इनके उनके पास लगाते रहो। रोहित कुमार सिंह 412। शशिकांत कुमार दुबे 425। आगे दे दो, आगे दे दो माइक। कुंदन 381। काशिफ करीम 389। सर के नंबर थोड़ी आए भैया, सर आगे दे दो सर। ये मंटू ने पूछ रहा है आपके नंबर। अखिल अंगीरा 350। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो लगातार रिजल्ट है, देखो यार ये रिजल्ट ना बड़े बनते हैं भरोसे से। स्टेट रैंक डिस्ट्रिक्ट रैंक के
जो पन्ने हैं अखबारों पे छपी हुई जो खबर है कुछ दिन में शायद फीकी होने लगेगी, लेकिन इन बच्चों के जीवन में जो बदलाव आया है, इनके परिवार के जीवन में जो बदलाव आया है, जैसा आप देख रहे हो पहली बार फर्स्ट आना, आप लोग शायद इस इमोशन को समझ नहीं पा रहे होगे, है ना। इमोशन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वजन है भाई, ये रिजल्ट हम लोग बदलना है। अब आते हैं समझते हैं कि यार हुंकार बैच या फिर विद्याकुल ये चेंज कर कैसे पा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई विद्याकुल, विद्याकुल ही क्यों, है ना, विद्याकुल ही क्यों, आप बताओ अपने मन से, जो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, माइक पकड़ लो और बताओ विद्याकुल ही क्यों, वाई विद्याकुल, सिर्फ विद्याकुल को ही क्यों चुना जाए। विद्याकुल बेस्ट इसलिए है क्योंकि सिलेबस पूरे अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उसमें इधर उधर का जैसे कोई भी होता है कुछ नहीं, और एनसीईआरटी बुक पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि विद्याकुल बेस्ट है। और फिर से सारे जो सब्जेक्ट है उसमें जो फैकल्टी है वो भी बहुत बेस्ट है, हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। जी सर। आप बताएं एक रीजन और, वाई विद्याकुल, सिर्फ विद्याकुल ही क्यों। विद्याकुल बेस्ट कंटेंट देता है और एक्चुअली ये मतलब रिवीजन इतना बार करा देता है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जाम टाइम तक रिवीजन हुआ था और पूरा चैप्टर दोबारा रिवीजन हुआ था। तो इसमें तो कहूँगी विद्याकुल परफेक्ट है। परफेक्ट है। आपके हिसाब से सिर्फ विद्याकुल ही क्यों। बहुत अच्छी है, बहुत, हम जितना भी तारीफ करें वो कम ही है। जितना भी तारीफ करो कम है। विद्याकुल ही क्यों। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, तुम तो जो सबसे अच्छा है, हुंकार बैच सबसे अच्छा है। उसमें धीरे धीरे पढ़ाई होता है, उसमें आराम से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और उसमें अपना आगे का भी पढ़ते। मास्टर बैच भी मिलता है। हाँ, मास्टर बैच, संघर्ष बैच और टारगेट 95। सारे बैच फ्री में मिलता है सिर्फ एक हुंकार करने से। अब ये समझते ही नहीं है, ये 999 1500 वालों पे फंस जाता है। क्या कहूँ, कितना जगाऊं, ऐसा ना हो एक दिन जगाते जगाते मुझे सोना पड़ जाए कि ये तो जग नहीं रहे। भाई विद्याकुल ही क्यों, वाई विद्याकुल, एक पॉइंट। सर मेन बात है ना, विद्याकुल में हम शुरू से ही हमको जुड़ जाना चाहिए। हम मई जून जुलाई में जुड़े हैं, मतलब हम जो ऑफलाइन कोचिंग जहाँ करते थे ना वहाँ पर बढ़िया कंटेंट नहीं मिलता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा और विद्याकुल पे ज्वाइन होना पड़ा। और दोस्तों ने मना करा था? नहीं दोस्तों ने मना नहीं किया था, मतलब हमने खुद निर्णय लिया कि विद्याकुल से ही करेंगे। अब किसी पता कैसे चला विद्याकुल के बारे में? सर हमको 10-11 से ही पता था, लेकिन सर मतलब एक होता है ना ऑफलाइन वाला कोचिंग, उसी में हम चल गए थे, वहाँ पे हम छोड़ दिए। मतलब वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता था, इसलिए हम विद्याकुल पे आए और देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा रिवीजन। क्वालिटी कंटेंट मतलब विद्याकुल बहुत अच्छा है। सर भाई माइक पकड़ लो, बताओ। विद्याकुल ऑनलाइन में बहुत अच्छा मतलब अथी है, ऐप है जिसमें अच्छा से सब कोई पढ़ाई कर सकता है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता है सब कोई। सर 100% अपना भागीदारी देते हैं पढ़ाई करने के लिए। पक्की बात? पक्की। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। विद्याकुल मतलब क्वालिटी कंटेंट। विद्याकुल मतलब क्वालिटी कंटेंट। जी सर, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट विद्याकुल का बहुत ही एकदम बढ़िया है। पक्की बात है ना, ऐसा तो नहीं है यार कि हम कह रहे हैं बता रहे हैं, अब तो तुम ही कह रहे हो। ऑल दो मतलब जिस क्वालिटी को बिल्ड करने के सपने से हम लोग आए थे वो दे पा रहे हैं। जी सर। तुम्हारे जीवन बदलेंगे इस सबसे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नींव मजबूत हुई है? जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीरियसली। तुमने जितना पढ़ा है इस सबको पढ़ने के बाद लाइफ में कुछ कर पाओगे ना? अब लग रहा है कि कुछ कर पाऊंगा लाइफ में। कुछ कर पाओगे? उसमें नाम नहीं लिखवाई इसलिए। क्या 11th में मतलब हम उसमें नाम नहीं लिखवाई, एडमिशन नहीं ली, इसलिए हम गलती करे। लेकिन 12th में बहुत अच्छा हिस्ट्री सर पढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, इसलिए विद्याकुल बहुत अच्छा। लेकिन कोई नहीं, अब ये गलती आगे एकदम अच्छा क्लियर हो गया है विद्याकुल। ये जो गलती तुमने की है ये आगे, अब गलती अब नहीं करेंगे आगे चलकर हम क्वालिटी कंटेंट वाले टीचर से ही पढ़ेंगे। गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे ले जाना यार माइक को। पहले सर बता दे कि हम इंग्लिश आ जाओ यार, यहाँ बैठ जाओ फटाफट से, चल रहा है इंटरव्यू लाइव। आ जाओ बेटा, तुम बोलो भाई विद्याकुल यार। बैच हमने इंग्लिश मीडियम मैंने नहीं लिया था, मेरे भाई ने लिया था, मतलब उससे भी वो भी पढ़ता था और मैं भी पढ़ता था। तो वो उतना नहीं पढ़ता था, मैं बैच एक्सेस मैंने ले लिया था। उसके बाद से मैंने मतलब बैकलॉग लग गया हुंकार बैच से, तो उसके बाद आया संघर्ष बैच, तो उससे थोड़ा पढ़ा तो उसमें भी बैकलॉग लग गया। फिर आया टारगेट 95, वो भी किए। उसके बाद यूट्यूब पे जो लाइव सेशन होता है ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट के मतलब 2 महीना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे ना हम यूट्यूब से, विद्याकुल से। मतलब फ्री में भी कोई पढ़ के निकल सकता है। अगर टॉपर बनना है तो बैच लेकर तो आराम से बन सकते हैं, अगर मेहनत अपनी तरफ से हो 100% एफर्ट, और टीचर लोग तो अपना 200% देते हैं। इतना बार रिवीजन हो जाता है कि रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बैच से 4 बार सिलेबस कंप्लीट होता है। डाटा भी नहीं बचता था, है ना, ये प्रॉब्लम पिछली बार बहुत आई। जी सर, डाटा ही नहीं बचता था। उससे पढ़े
वाईफाई लेकर? हाँ भैया वाईफाई मतलब- लगवा दिए। भैया वाईफाई लगवा जी, दिए? सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हुंकार बैच पढ़े या रिलोडेड बैच पढ़े या मास्टर बैच पढ़े। समझ ही नहीं आ तो रहा फिर कौन सा मेरी बैच मम्मी पढ़े। बोली कि नहीं, एक ही बैच पढ़ो, हुंकार ही बैच पढ़ो, क्योंकि शुरू से वही बेस्ट है। तो इस बार ये वाली प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। क्या करा है, इस बार हुंकार वाले स्टूडेंट को सिर्फ हुंकार मिलेगा, फिर संघर्ष मिलेगा और फिर टारगेट 95। वरना बच्चों को ये लगता था कि अब रिलोडेड नया आ गया, अब इसमें और कुछ नया होगा, है ना? नहीं, इसी बच्चा बुक का रिवीजन होता था। बच्चे सारे बैच पढ़ना चाहता है, जी सर। है ना? तो हम जी लोगों ने सर। इस बार सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देना बेटा। नया पाने की इच्छा होती है, हाँ। कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ना मिल extra ना जाए। मिल यूट्यूब से ही पढ़ा था। हाँ भाई। कोई चाहे तो केवल यूट्यूब से ही पढ़कर फर्स्ट आ सकता है। मेरा नाम काशिफ है। मैं बेटा इधर आओ काशिफ, इधर इधर आओ थोड़े से। यहाँ पे आओ, वहाँ पे ना फ्रेम से आउट हो रहे होगे, नहीं दिखेगा। यहाँ बैठो, ठीक है ना उदित? मेरा नाम काशिफ है। मैं हुंकार बैच अगस्त में विद्याकुल के साथ जुड़ा था। इसके पहले मुझे पता नहीं था, मैं ऑफलाइन क्लास करता था। फिर ऐड में देखा यूट्यूब पे, तो उससे विद्याकुल के साथ आया। विद्याकुल मतलब पढ़ाई के साथ आपको मेहनत करने का तरीका सिखा देता है। इतना रिवीजन करा देगा आपका कि आपको इतना मेहनत मतलब उठने का मन ही नहीं करता। हम लोग एग्जाम देने के बाद हम लोग को लगा कि अब हम लोग क्या करें। हम लोग फ्री मतलब 15 दिन तक ऐसे ही इधर उधर थे, क्योंकि हम लोग रेगुलर इसे पढ़ते रहते थे। ज्ञानेंद्र सर रेगुलर रात भर मतलब क्लास लेते थे हम लोग का। एक बार 11 घंटा 55 मिनट का क्लास हुआ लगातार। फिर अभिषेक सर लगातार क्लास लिए, पन्ना सर लगातार क्लास लिए। हम लोग का इतना सारा रिवीजन एक रात में हो जाता था, जैसे कि मतलब हम लोग को खुद से पढ़ने का मौका टाइम ही नहीं मिल पाता था। लगातार सर इतना पढ़ा देते थे। हम लोग को मेहनत करने का तरीका सिखा दिया विद्याकुल ने। थैंक यू। अच्छा बेटा, अगस्त में जब जुड़े तो कहीं कभी ऐसा लगा कि लेट हो गए डिसीजन बनाने में? नहीं, हाँ सर, लगा तो था, क्योंकि हम लोग 11 से जुड़े थे तो ज़्यादा अच्छा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अब जैसे 10th का रिजल्ट आ जाया है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहेगी कि अब वो 11th को ना लाइट ले लेंगे। 11th में सोचेंगे कि अब सीधे 12th हम लोग में देखेंगे। विद्याकुल के बारे में पता ही नहीं था। जब पता चला तो हम लोग ले लिए। उसके बाद मतलब लगा कि अब विद्याकुल ले लिए हैं तो टेंशन हम लोग छोड़ दिए कि पास नहीं होंगे, मतलब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता था कि आप लोग पास करा ही देंगे। हम लोग खुद की तरफ से पढ़ने का फिर टेंशन सब छोड़ दिए थे। आप लोग पढ़ते थे, लेकिन मतलब होता है ना सर टेंशन कि अब पास होंगे कि नहीं होंगे, वो उसका खत्म हो टेंशन गया था। खत्म हो गया था कि विद्याकुल के साथ हैं तो हम लोग पास हो ही जाएंगे। मेरे लिए गुलाब भी लेकर आए थे यार, ये मैंने आत्मा सर को दे दिए, है ना? आत्मा सर अब गुलाब लेकर गए। थैंक यू सो मच फॉर रोजेज यार। तो साथियों, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन बिहार में हो रहा है। हमारे सपनों का बिहार बनाने की बारी है। विद्याकुल पिछले 5 वर्षों में बिहार को बदलने के लिए निकला था। अब लगता है कि जो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोगों ने शायद थोड़ा सा बिहार बदल दिया है, लेकिन अब समय है अपने सपनों का बिहार बनाने की, जहाँ पे गाँव में बैठे हर बच्चे तक, शहर में परेशान हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचेगी, विद्याकुल के माध्यम से पहुँचेगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा, आप लोग अपना विश्वास जताए रहिएगा। जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन आप यकीन मानिए कंधे जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है वो और ज़्यादा मजबूत है। आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की। बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक अगले शहर में अगली कहानियों के साथ, जहाँ पे परिवर्तन की बयार यानी कि हवा बह रही होगी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारी फुलवाड़ी के इन फूलों के साथ जो चहक रहे हैं, महक रहे हैं, और अब अपनी खुशबू से आप सभी को महकाने के लिए तैयार हैं। ये सारे बच्चे अपने जीवन में आपको कहीं ना कहीं बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए इनके चेहरों को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं किसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर, कहीं ना कहीं किसी बड़े ऑफिस में आप लोग इनसे टकराइएगा, ज़रूर टकराइएगा। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जल्द निकलते हैं अगले पड़ाव की ओर, और आप सभी को एक बार फिर इस अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 को देने के लिए शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो वेरी मच। बाय कर दें। बाय।